कल का क्या पाठ चल रहा था, बताइए एक बार, कौन बताएगा? गुरुजी समष्टि और व्यष्टि इन्हीं का बारे में अब थोड़ा और बता रहे थे कि ईश्वर को हम कैसा अलग अलग नाम से जानते हैं। जी, विशुद्ध सत्व प्रधाना माया। माया कैसी होती है तो उसके बारे में कहा गया विशुद्ध सत्व प्रधाना, वो विशुद्ध है और सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान का मतलब सतोगुण प्रधान है। तो यहाँ पे माया को एक तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, इसी को यहाँ पे हमारे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। समष्टि मैंने ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, अज्ञान की दो शक्ति, अज्ञान में दो शक्तियां हैं। एक शक्ति कही जाती है आवरण शक्ति और दूसरी शक्ति कही जाती है विक्षेप। आवरण शक्ति प्रकाश रूप ब्रह्म को आवृत करती है, माने ढक लेती है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि सूरज बड़ा है या बादल? सूरज सूरज तो बड़ा है। बहुत बड़ा है। हाँ, सूरज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। हाँ लेकिन गुरुजी बहुत। हम लोग जब नीचे मतलब धरती वाले लोग कई बार देखते हैं कि सूरज को बादल क्या कर लेता है, ढक लेता है कि नहीं ढक लेता है? जी हाँ, ढक लेता है। बिल्कुल। तो ये आवरण कर लेना, ढक लेने का मतलब होता है आवरण कर लेना। अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, दूसरी विक्षेप शक्ति है। तो ये तो आवरण हो गया। विक्षेप शक्ति में उसमें जगत की भ्रांति हो जाती। जैसे अब विक्षेप क्या है ऐसे समझ के चलिए, रेगिस्तान में आप गए और बड़ी दूर, मतलब बहुत प्यासे हो गए, बहुत प्यासे हो गए, तो बड़ी दूर एक जगह पे बालू चमकती दिखाई दी और आपने उसको क्या मान लिया, पानी भरा है वहां पे। पानी मान लेते कि नहीं मान लेते हम लोग? कई बार जी आपने हाँ। देखा होगा रोड पे चलते हुए, जब सड़क पे हम चल रहे होते हैं, रोड पे चलते हुए कई बार देखते हैं सड़क पे दिखाई देगा कि वहां पर पानी पड़ा है रोड पे। लेकिन जब मृग गाड़ी तृष्णा। वहां, हाँ, तो जब गाड़ी वहां पहुंचती तो दिखाई देता है यहाँ पानी नहीं है। रेगिस्तान में हिरन दौड़ता है पानी की तलाश में, और वो इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, वहां जब पहुंचता है तो देखता है वहां पानी ही नहीं है। तो उसको भ्रम है पानी का, हकीकत में वो पानी नहीं है। तो इसी को हमारे यहां मृग तृष्णा कहते हैं। मृग तृष्णा। कई बार कहा जाता है बड़ा मृग तृष्णा जल भ्रम है तेरा, ये माने उसको मृग तृष्णा के तौर पे उसको समझाया जाता है कि देखो भाई तुम्हारी ये मृग तृष्णा है, इससे बाहर निकलो। उसी तरीके से हम इस सारे के सारे संसार को सत्य मान बैठते हैं। इस सारे के सारे संसार को हम लोग क्या मान बैठते हैं, सत्य मान बैठते हैं। जैसे रेगिस्तान में पानी नहीं है, बालू चमक रही है, उसी तरीके से संसार सत्य नहीं है, केवल सत्य प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो इसको हम विक्षेप शक्ति कहते हैं। अनस्तित्व पूर्ण वस्तु पे अस्तित्व का आधान, ये विक्षेप कहलाता है। जिसका वजूद नहीं है लेकिन हमने
के वजूद को एक्सेप्ट कर रखा है। इसको हम कहते हैं भ्रांति। अब आवरण शक्ति में कौन सा गुण ज्यादा होता है, तो इसको बताते हुए यहां कहते हैं आवरण शक्ति में तमोगुण बहुलता होती है और विक्षेप शक्ति में रजोगुण की बहुलता होती है। हम इसको ग्रंथ में मतलब संस्कृत की पंक्तियों से बाद में समझेंगे, पहले सामान्य समझ लेते हैं। आवरण शक्ति में किसका प्रभाव ज्यादा होता है? तमोगुण का। विक्षेप शक्ति में रजोगुण का। विक्षेप का मतलब भ्रम, आवरण का मतलब ढकाओ। तो इस तरीके से हम इस स्वरूप का ध्यान करें तो लगता है कि ये सारा का सारा संसार, ये जो प्रकाश में ब्रह्म है, ये समस्त प्रकाश में ब्रह्म की शुक्ल, रक्त और कृष्ण वर्णों के मिश्रण रूपी अनादि सिद्ध माया नामक शक्ति में जगत प्रतिभाषित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये सारा का सारा संसार प्रकाशित किस में हो रहा है? ब्रह्म ही प्रकाशमय है एक एक। लेकिन इस प्रकाशमय ब्रह्म की, मैंने एक दिन बताया था, शुक्ल, रक्त और कृष्ण, माने लोहित कृष्ण शुक्लाम, शुक्ल कृष्णाम करके पढ़ा था पंक्ति आप लोगों ने ना। तो उसमें क्या कहा गया था? लोहित शुक्ल कृष्णाम में स्मरण आ रही होगी वो पंक्ति, मैंने पढ़ाया था। तो ये प्रकाश में ब्रह्म की शुक्ल, रक्त और कृष्ण, इनसे जो संयुक्त है अनादि सिद्ध माया, उसी को हम अनादि सिद्ध माया कहते हैं, तीनों गुणों से युक्त माया। तो ये सारा का सारा जो संसार है उसी माया की महिमा है। तो ये माया करती क्या है? माया ब्रह्म रूपी प्रकाश को ढक देती है और भ्रांति पैदा कर देती है। माया क्या करती है? ब्रह्म रूपी प्रकाश को बंद कर दिया उसने और पैदा क्या कर दिया हमारे आंखों के सामने? एक भ्रांति प्रकट कर दी। अच्छा, लाइट में कभी क्या रस्सी में सांप दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, रस्सी ही दिखाई देगी। आपने रस्सी को सांप समझा कब? जब अंधेरा छा गया। मेन प्रॉब्लम तो ये अंधकार ही है, ढकाव ही तो है, आवरण ही तो है। प्रकाश आवृत हो गया। जब भी लाइट बंद होगी तभी आप डरोगे, कहीं भूत दिखाई देगा आपको, समझ में आएगा, कहीं रस्सी को आप सांप मान बैठेंगे, कहीं किसी चीज को कुछ मान बैठेंगे, कहीं कुछ। ये फालतू फालतू चीजें अंधेरे में ही तो समझ में आती हैं। ये सारा का सारा जब अज्ञान का अंधकार फैल जाता है तभी ये सारा का सारा जगत हमको सही सही महसूस होने लगता है, ये भ्रांति बन जाती है। मान लीजिए सूर्य प्रकाश ब्रह्म है, ये थोड़ी देर के लिए मानना है सूर्य जो है वो प्रकाश ब्रह्म है, लाइट माने ब्रह्म है, प्रकाश ब्रह्म। और बादल आ गए, बादल कहीं उज्जवल हैं, कहीं लाल हैं, कहीं काले हैं, कहीं बादल है ही नहीं। लेकिन जहां बादल है वहां तीनों रंगों के सम विषम मिश्रण से सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे ऊपर आता जाता रहता है, दिखता रहता है। कहीं नीचे आएगा लाइट, कहीं ऊपर आएगी लाइट, कभी ढक जाएगी लाइट, ये होता रहता है। प्रकाश ऐसा प्रभावित होता रहता है। तो वो अलग अलग में जो बादल है, बादल के नीचे का संसार जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से सूरज को देख पाते हैं। फिर कई बार आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे खेतों पे, हमारे इधर गांव में क्या होता था पहले, अभी भी होता है,
अब तो खैर कीटनाशक ऐसे ऐसे आ गए कि घास उगती ही नहीं है। नहीं तो मक्का की जब खेती होती थी बारिश के टाइम पे उसकी निकाई होती थी, निराई निराई। तो उसमें खुरपी ले करके लोग उसको घास को निकालते थे और खेत को थोड़ा सा मुलायम सॉफ्ट करते थे। इसमें से किसी ने किया है ये काम? नहीं किया होगा, मैंने किया है। तो ये जब काम करने खेत में बैठा जाता था तो होता क्या था, बीच बीच में बादल हुआ करते थे उस समय, कभी धूप, और उस समय की जो गर्मी, वो वाली जो धूप होती भाई साहब, बहुत गंदी धूप होती है। इतनी तीखी वो धूप लगती है कि मतलब हालत खराब कर देती है। उमस भी होती है उसमें, और आसमान में बादल भी रहते हैं हल्के हल्के। तो कभी कभी क्या होगा, सूरज के सामने जब बादल आ जाता है तो छाया हो जाती है। और कभी होता क्या है कि जैसे हम थोड़ी यहाँ बैठे हैं इस खेत में, दूसरे वाले खेत वाले को देखते थे, वहां वहां पे वो हो गई, छाया हो गई, हमारे वाले पे धूप है। थोड़ी दूर पे धूप है, इधर छाया है। ये बादलों के प्रभाव के कारण कई बार दिखाई देता है, होता रहता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि नहीं देखा है? जी हाँ, हम भी खेत पे हमने काम किया है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, मतलब खेतों पे अगर काम नहीं भी किए हैं तो फिर भी ये तो स्थिति बनती है, कहीं धूप कहीं जी छाया, जी ऐसी जी बनती स्थिति। और कई जी बार जी। हम लोग मनाते थे, मतलब छोटे छोटे थे उस समय, तो हम कहते थे अरे बताओ, गजब भगवान, मतलब हमारे वाले खेत में काहे नहीं छाया कर रहे हैं, उधर तो जंगल है, कुछ नहीं है, उधर छाया किए पड़े हैं। तो ये होता था। लेकिन मामला यही है, वो जो ऊपर बादल होते थे तो बादलों में अलग अलग प्रकार की आकृतियां दिखाई देती थी। कभी उसमें मतलब घोड़ा दिखाई देगा, कहीं उसमें बूढ़ा बूढ़ा आदमी दिखाई देता, कभी मतलब वो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन बन जाती है। आप कल्पना करो, वो सारी आकृतियां उस सूरज को ढक लेती थी। तो हम कहते हैं क्या ये जो आकृतियां थी जो ढकने वाली थी वो सत्य हैं? नहीं है। हम नीचे रहने वाले लोग उन आकृतियों को सत्य मान बैठे हैं। हम पृथ्वी पर रहने वाले लोग उस छाया को छाया मान बैठे हैं। हमने समझा बादल ढक गए, वो बादलों ने सूरज को ढक लिया। क्या ऐसा होता था? नहीं होता था। केवल उतने मात्र क्षेत्र में सूर्य की किरणें प्रभावित हो जाती थी, उसके प्रकाश पहुंचने में थोड़ी सी समस्या आ जाती थी, और कुछ नहीं होता था। तो ये प्रकाश में जो ब्रह्म है, इसको बादलों ने घेरा। लेकिन बादलों का यहाँ कलर बताया गया, कौन से कलर? शुक्ल, रक्त और कृष्ण। शुक्ल माने सफेद, तो सतोगुण का रंग अक्सर बताया जाता है सफेद। रक्त माने लाल, रक्त माने लाल। तो रजोगुण का रंग क्या बताया जाता है? लाल। और कृष्ण, कृष्ण माने काला। तो तमोगुण का तब रंग बताया जाता है काला। आप लोगों ने हवन करते समय हवन कुंड देखा होगा। हवन कुंड में 3 धारियां होती हैं, माने 3 सोपान होते हैं उसमें। सबसे पहले सोपान का जो रंग होता है वो होता है सफेद। दूसरे सोपान का रंग होता है लाल, और तीसरे सोपान का रंग होता है कृष्ण, काला। तो पहला जो सोपान है उसको हम कहते हैं सतोगुण, सतोगुणात्मक सोपान, या सतोगुणात्मक मेखला कही जाती उसको। दूसरा सोपान जो होता है जिसको हम रजोगुण बोलते हैं, लाल कलर की होती है जो मेखला, तो उसको हम रजोगुणात्मक मेखला कहते हैं। तीसरी मेखला होती है कृष्ण वर्णिया,
काले रंग की, तो उसको हम तमोगुणात्मक मेखला बोलते हैं। ये 3 प्रकार की मेखलाएं होती हैं उसमें। तो ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, ये माया का स्वरूप है। रसगुल्ला किन चीजों से मिलके बनेगा? रसगुल्ला, ईशानी जी, रसगुल्ला किन किन चीजों से बनेगा? खोया, मैदा, चीनी, घी। अच्छा, खोया नहीं, छेना। छेना तो बोला ही नहीं आपने, छेना जरूरी है। उसी को तो रसगुल्ला बोलते हैं ना, बंगाली लोगों को समझ जाना चाहिए। तो रसगुल्ला में मैदा तो नहीं पड़ता है, मुझे लगता है। छेना पड़ता है, अरारोट पड़ता है, मैदा पड़ता है थोड़ा सा। मैदा नहीं, अरारोट खाने वाला अरारोट नहीं, अरारोट केवल जो बेईमान फरमाल लोग करते हैं मैदा तो डालते हैं। अरारोट लेकिन जनरली ये मैदा ही डालते हैं, अरारोट बहुत कम लोग डालते हैं। बेईमान लोग मैदा डालते हैं। नहीं, वो डालना ही पड़ता है, उसमें थोड़ा सा पड़ता ही है, वो बोलते हैं। नहीं, जब आप घिसेंगी तो बनेगा, कैसे मैदा पड़ेगा, मान ही नहीं सकते। मैदा नहीं, मैदा नहीं, मुंह में पानी सूजी आ गया। नहीं, सब लोग मैदा डालते ही हैं जनरली। सब लोग चुप हो गए। ये सुशील जी जो बताएंगे वही फैक्ट माना जाएगा। जी थोड़ा सुशील जी सूजी सूजी हम भी मिलाना, बताएंगे तो फैक्ट बताएंगे, 15 साल का एक्सपीरियंस छाना है। लगता है, हम जानते नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में हम छाना बोलते हैं। छेना का साथ थोड़ा सूजी मिलाने पड़ता है, मैदा से नहीं होता है। मैदा मैं चलो 3 छेना साल भाई, उसमें 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 छेना हो गया, सूजी हो गई, और चाशनी के लिए शक्कर, चीनी चाशनी के लिए सूजी चीनी हो होती गई। है गुलाब जामुन में। गुलाब जामुन इजी होता है, रसगुल्ला बनाना थोड़ा टफ है, गुलाब जामुन बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है, लेकिन चलिए, रसगुल्ला तो थोड़ा मैं टफ है। कहता हूँ, अरे सुनो भाई, मैं जो पॉइंट पे आना चाहता हूँ उसको बताइए। चीजें हैं, इससे क्या बनेगा? छेना बनेगा या रसगुल्ला बनेगा। अगर इसमें से हम छेना हटा दें तो रसगुल्ला बनेगा कि रहेगा क्या? नहीं बनेगा। चीनी हटा दें या बिना चाशनी के रसगुल्ला बनेगा? नहीं बनेगा। रसगुल्ले का वजूद जो है वो छेना से, शक्कर से, सूजी से है। हम थोड़ी देर के लिए कह दें कि घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए ना। तो हम कह दें बिना मिट्टी के घड़ा बना के दिखाओ, तो आप नहीं बना सकते। घड़े का वजूद ही नहीं है बिना मिट्टी के। अरे मान लीजिए कह दोगे पीतल का बन जाएगा, तो पीतल के बिना घड़ा नहीं बन सकता, तांबे के बिना घड़ा नहीं बन सकता, स्टील के बिना घड़ा नहीं बन सकता। जो भी धातु है, जो भी मिट्टी है, जो भी कुछ भी है, उसके बिना घड़ा नहीं बन सकता। उसी तरीके से माया का अस्तित्व 3 गुणों से है। माया बनी ही 3 गुणों से है। किनसे? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। तो माया का जो वजूद है वो किनसे किनसे है? आलोक जी, माया का वजूद किनसे किनसे है? जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। माया बनी ही इन 3 गुणों से है। अगर ये तीनों गुण में से एक भी गुण ना रहे तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तीनों गुण एक साथ ही रहते हैं। कोई गुण अप्रभावी हो जाएगा, कोई गुण प्रभावी हो जाएगा। कोई कह दे कि इनके ऊपर केवल सतोगुण का ही प्रभाव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, वो नींद तो लेता ही होगा, वो चलता तो होगा, वो बैठता तो होगा, वो खाता तो होगा। वो खाने की जो एक्टिविटी है वो रजोगुण है, सोने की एक्टिविटी है वो तमोगुण का प्रभाव है, जाग करके ध्यान की मुद्रा में बैठ रहे वो सतोगुण का प्रभाव है। कोई बड़ा से बड़ा तपस्वी क्यों न हो जाए, अगर वो माया के वशीभूत है, माया के वशीभूत रहे बिना रह ही नहीं सकता, तो उसको तीनों गुण प्रभावित करेंगे ही करेंगे। और इस सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि जो बनी है, धरती, ये दुनिया जो बनी है, इस दुनिया में जो भी रहेगा
वो इन 3 गुणों से प्रभावित हमको दिखाई ही देगा, पक्का दिखाई देगा। अच्छा, हम लोग राम को भगवान मानते कि नहीं मानते हैं? है ही है, वो सब जानते हैं। अच्छा जी हम बताओ, मानते हैं। दुखी होना किस गुण का प्रभाव है? रजोगुण का। बहुत सही। मैंने पहले ही बताया था, सतोगुण सुखात्मक होता है, सुख सतोगुण का प्रभाव है, दुख रजोगुण का प्रभाव है, विषाद तमोगुण का प्रभाव है, जिसको हम डिप्रेशन वगैरह कह देते हैं। तो रजोगुण का प्रभाव है दुखी होना। अच्छा, क्रोध किस गुण का प्रभाव है? तमोगुण का। तमोगुण का है। बहुत सही। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कौन रो रहा है? राम जी रो रहे हैं सीता जी के लिए, और क्या कह रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। पक्षियों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं। खग मृग, मृग माने केवल हिरण नहीं होता है। मृग माने पक्षी, वो पशु, कोई भी पशु है वो मृग में आता है। हे खग मृग, फिर तीसरा पॉइंट बोला हे मधुकर। मधुकर माने भंवरा। तो राम जी खग मृग मधुकर सबसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे? तुम देखी सीता मृग नयनी, तुमने क्या सीता को देखा है? ये करुण रस है, जिसको कहते परिपुष्ट स्वरूप। इतना बृहद करुण, इतना बृहद करुण पूरे भूमंडल पे कहीं नहीं मिलेगा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, व्यक्ति अपने होशो हवास इतना खो बैठा है कि वो किससे पूछ रहा है? पशु पक्षियों से पूछ रहा है कि तुमने सीता को देखा। ये तो रजोगुण उनके ऊपर प्रभावी है इस समय। माने परमात्मा भी संसार में आता है तो गुणों से प्रभावित होता है, इसीलिए हम उसको सगुण परमात्मा कहते हैं। दूसरा रूप आया क्रोध का। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोब तब, भय बिन होए न प्रीति। तो यहां पंक्ति क्या यूज हुई है? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। हाथ जोड़ के समुद्र को मना रहे, मान जाओ बाबा, मान जाओ, रास्ता दे दो। 3 दिन तक साधना उपासना किए, बाद में उठाए धनुष बाण। बोले राम सकोप तब, क्रोध के साथ राम जी बोले, क्या बोले? भय बिनु होए न प्रीति। भय के बिना प्रेम नहीं हो सकता। तो राम जी क्रोधित हो रहे हैं। इसी को हमारे यहां सगुण कहा जाता है, सगुण साकार परमात्मा। कि हमारा जो परमात्मा है वो हमारी तरह दिखता है, हमारी तरह हंसता है, हमारी तरह मुस्कुराता है, हमारी तरह दुखी भी होता है, हमारी तरह कई घटनाएं घटित करता है वो। तो इसीलिए हम उसको सगुण कह देते हैं, गुणों से युक्त है वो। उसके ऊपर ये रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव परिलक्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्वरूप। अब मैंने यहां कहा, जैसे अभी कह रहा हूं, बादल छा गए, सूर्य को ढक लिए।
तो क्या करेगा आदमी? बादलों ने सूरज को ढक लिया, तो इस समय किसान अपनी खेती का मौका देखते हैं। और बादल छा गए तो कोई मजदूर होगा तो घर में लेटा है, अब कहीं नहीं जाना, काम पे नहीं जाना, आज बारिश होगी, छुट्टी। अवध की कल्चर है कि ये मतलब बारिश के समय हमारे यहाँ तो कजरी और न जाने सवनी सावन काफी गीत बने हैं इसी पे कि बादल छा गए तो क्या क्या नहीं करना है। अब एक बड़ा फेमस गीत है ना, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे तो उसमें एक पंक्ति आती है, ये गाना सुना होगा सबने, तो गाने में बड़ी प्यारी पंक्ति है, पानी बरसे टिकट गली जाए रे। तो वो मनाती है प्रियतमा की पानी बरस जाए और टिकट गल जाए, हमारे प्रियतम यहीं रह जाएं। मजदूर अपना पड़ा है, नहीं जाएगा। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के व्यापार में बाधा नहीं पैदा करता है, क्योंकि अब तो सब रास्ते ठप्प हैं, ऐसा एक तरीके से व्यवधान आ गए, बारिश हो रही है तो जो जहां है वो अपने अपने काम करने लगता है, थोड़ा इस तरीके से एक्टिव होता है वो। उसी तरीके से जैसे बादलों के छा जाने से हमारी ये गतिविधियां होती हैं, उसी तरीके से ये समझना चाहिए कि बादल की तरह ही अज्ञान माने माया 3 गुण का आधार है, आश्रय है। आश्रय का मतलब वो इन्हीं 3 गुणों से ही रची बसी है, बनी है। वास्तव में हकीकत क्या है, ये माया की जो चुनरी है ना, ये 3 गुणों के सूत से ही बनी है। अगर सूत हटा दिए जाए तो चुनरी का वजूद खत्म ना, तो ये माया जो है इन्हीं 3 गुणों के सूत से बनी है। इसलिए इसकी निवृत्ति कैसे होगी माया की, तो कहते हैं इसलिए ज्ञान मात्र से इसकी निवृत्ति होती है। माया तो अनादि हो गई, तो फिर क्योंकि जब वो परब्रह्म परमात्मा के साथ प्रारंभ हो रही है, वो ढक रही है, तो अनादि है वो। लेकिन इस अनादि माया का भी अंत होता है। किससे अंत होगा? कहते इस अनादि माया का ज्ञान से अंत हो जाता है। हो जाता है, ज्ञान से अंत हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, छुटकारा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आखिरी में स्वस्वरूपावस्थी अर्थात मोक्ष, अपने रूप में अवस्थित होना। अपने रूप में अवस्थित होना, इसको कहते हैं स्वस्वरूपावस्थिति। हमारा रूप क्या है? हमारा असली रूप है तीनों गुणों से परे होकर के मुक्त हो जाना। माने तीनों गुणों से जब परे हो जाएंगे तो हम ऑलरेडी मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ये संसार दुख में है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना सुख है। ये जगत अज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञाता का स्वरूप है। ज्ञाता मीन्स जानने वाला। जो ज्ञान है वो ज्ञाता का क्या है? स्वरूप है। और उसके ज्ञान के लिए ये वेदांत है। फिर मैं कहता हूं अज्ञान के 2 भेद बताए गए, अज्ञान
माने जिसको हम अविद्या कहते हैं, उससे, और इसमें एक शब्द आया समष्टि। समष्टि माने यही निर्विशेष ब्रह्म माया रूप उपाधि से जब आवृत होता है तो उस, ऐसे समझो इसको, समष्टि। समष्टि अज्ञान, समष्टि अज्ञान का मतलब, समष्टि अज्ञान से माने यही जो समष्टि अज्ञान है, ये माया की उपाधि से जब ढक लिया जाता है, ये समष्टि अज्ञान माने समष्टि अज्ञान को ही माया कह रहे हैं ना। हमने ब्रह्म को समष्टि अज्ञान से ढक दिया। हमने ब्रह्म को किस अज्ञान से ढक दिया? समष्टि अज्ञान से। उसका नाम हमने रख दिया ईश्वर। उसको हमने सविशेष सगुण भी नाम दे दिया, माने हमने उसको गुणवान भी मान लिया, उसको राम कृष्ण विष्णु हरि के रूप में भी प्रस्तुत कर लिया। और यही ईश्वर जो है, यही ईश्वर सारे संसार की सृष्टि स्थिति और लय का कारण बनता है। सृष्टि माने उत्पन्न होना, स्थिति माने रहना, माने पालन होना उसका, और लय माने समाप्त होना। तो इसका कारण कौन है? ईश्वर है। और यही जब सत्व गुण प्रधान माया से आवृत होता है, यही जब सत्व गुण प्रधान माया से ढक जाता है, तब हम इसको विष्णु कहते हैं। और यही जब रजोगुण प्रधान माया से ढक जाता है, तब हम इसको ब्रह्मा कहते हैं। और यही जब तमोगुण प्रधान माया से ढक जाता है, तब हम इसको महेश कहते हैं, शिव कहते हैं। मैंने कई बार कहा, अक्सर हम इस बात को कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बहुदेववाद नहीं है, हम बहुत देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। हम ईश्वर, हमारा ब्रह्म एक ही है, लेकिन वो उपाधि के भेद से अलग अलग। आपने कभी देखा होगा कि कभी आज तक किसी ने देखा कि विष्णु जी की पूजा करने वाले लोग और भगवान विष्णु को मांस चढ़ाते हो? किसी ने देखा? सुना? नहीं। ना ये सुनने में आएगा, ना ये देखा गया होगा, ना होता है ये। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अभी यहां बता रहे हैं भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है। सतो गुण का प्रभाव, माने सतो गुण प्रधान माया से ढका हुआ ब्रह्म का रूप है, उसी को हम विष्णु कहते हैं। सतो गुण प्रधान माया से ढका हुआ जो स्वरूप है ब्रह्म का, उसको हमने क्या कहा? विष्णु कहा। रजोगुण प्रधान माया से ढका हुआ जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसी को मैंने ब्रह्मा कहा। और तमोगुण प्रधान माया से ढका हुआ जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसी को हम शिव कह रहे हैं। शिव संहार के देवता हैं, इसीलिए जितनी तमोगुणी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी वो शिव जी के साथ कनेक्ट हैं। कश्मीरी शैविज्म जो अभिनव गुप्त ने दिया, उसको कभी भी जब पढ़ना गंभीरता से, कश्मीरी शैविज्म को, या किसी भी कौलाचार है, यहां पर असम और बंगाल से काफी लोग हैं, वहां पे माता जी की पूजा होती है, तंत्र विद्या से उपासना होती है, 10 महाविद्याओं से उपासना होती, उनमें सब में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, अक्सर प्रायः, कि वहां पर तमोगुणी गतिविधियों के माध्यम से पूजा की जाती है। कहीं बलि दी जा रही है, कहीं शराब चढ़ाई जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है, मांस चढ़ता है, ये सारी गतिविधियां आपको मिल जाएंगी वहां। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म का तमो गुणात्मक स्वरूप है। सतो गुणात्मक स्वरूप जो विष्णु, जिस रूप में हम ब्रह्म, वहां पर हम सतोगुणी गतिविधियां अपनाते हैं। वहां पर तो कई बार ये तक देखा जाता है कि हम लहसुन प्याज तो बड़ी दूर की बात है, गाजर तक नहीं खाया जाता है।
गाजर नहीं खाएंगे, और तरबूज भी नहीं खाते हैं। कई वैष्णव ऐसे होते हैं, माने इतना ज्यादा कठोरता से पालन करते हैं सतोगुण का। तो मैं जो कह रहा हूं, हमारे यहाँ पे ब्रह्म का ईश्वर हमारा एक ही है, वो बस उपाधि के भेद से अलग अलग रूपों में परिलक्षित हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा आपको कल जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा था वो क्लियर करने के लिए मैंने यहां पर शुरू किया। अब मन में सवाल उठेगा, अब आगे हम पॉइंट पे आते हैं जहां पर हमारा पॉइंट वो बिंदु चल रहा था। यशवंत वो पंक्ति बोलिए कहाँ जो चलनी है। यशवंत पुरोहित पंक्ति बोलो वो। ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवदाच्छाकत्वाच्च आनंदमय कोशः। हमने ज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकम अनेकमिति च अच्छा ये तो हो गया था पूरा। ईश्वरः कारण शरीरम इयं समष्टि ही उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना एतदुपहितं चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकमव्यक्तमंतर्यामी जगत कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते सकला ज्ञानावभासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्वविद इति श्रुते है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा जी। अब आगे हम करते हैं ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। ईश्वरस्य इयं समष्टि, क्या बोल रहे हैं? ईश्वर की यह समष्टि, ईश्वर की यह समष्टि, ईश्वरस्य इयं समष्टि। तो क्या है ये ईश्वर की समष्टि? श्री कृष्ण। अखिल कारणत्वात्, अखिल माने संपूर्ण का कारण होने के कारण ये कारण शरीर कहा जाता है। तीन प्रकार के शरीर होते हैं ना हमारे यहां। कौन कौन से शरीर होते हैं तीन प्रकार के? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हाँ, एक होता है कारण, एक सबसे पहला हो गया कारण शरीर, फिर हो गया सूक्ष्म शरीर, फिर हो गया स्थूल शरीर। तो कारण शरीर माने सृष्टि का जो कारण है उसको हम कारण शरीर के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। और सूक्ष्म स्थूल शरीर के बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी ही। तो यहां पे ईश्वर और जीव के नाम भेद अलग अलग बताए जा रहे हैं। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थाएं, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष, ये सारी चीजें आएंगी। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, ईश्वर की यह जो समष्टि है, ईश्वर की इयम समष्टि ही, या जो समष्टि है, तो क्या है ये समष्टि? कहते अखिल कारणत्वात्, समग्र जगत का कारण होने के कारण ये कारण शरीर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कारण शरीर क्या, तो कारण शरीर का उत्तर इतना ही है कि समग्र जगत का कारण होने के कारण ये कारण शरीर है। इसके विषय में हमारे यहाँ जो इसकी व्याख्या करते हुए आचार्यों ने जो कहा है, सर्वेषां जीवानां अंतः स्थित्वा बुद्धि नियामकत्वेन अंतर्यामी इति।
सर्वचरात्मक प्रपंचस्य विवर्ताधिष्ठानत्वेन जगत कारणम इति। माने सारे के सारे चर अचर रूपी इस सृष्टि के आधार होने के कारण इनको हम जगत कारण कहते हैं। ब्रह्म को, परमात्मा को क्या कहा गया? जगत कारण कहा गया। माने जगत इनसे प्रकट होता है और जगत इन्हीं में विलीन हो जाता है। माता यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ा, कहा बोल तू मिट्टी खाता है? तो कन्हैया ने कहा नहीं, मैं मिट्टी नहीं खाया, मैं नहीं खाता मिट्टी। तो मां ने कान पकड़ के खींचा, कन्हैया ने मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला, पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा जगत, पूरा का पूरा विस्तार दिखाई दिया उनके मुखारविंद में। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि सारे के सारे जगत का कारण वो है और सारा जगत विलीन उनमें होता है। कारण समझ रहे हो? जगत का कारण मतलब क्या हुआ? मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि आग से धुआं उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? तो धुआं का कारण कौन है? आग। आग। समझ गए? तो उसी तरीके से यहां जगत का कारण कौन है? जगदीश। माने उसका समष्टि अज्ञान। ईश्वर की ये समष्टि जो है, ईश्वर की जो समष्टि है ना, या माया भी कह सकते हो, वो है। इसलिए ईश्वर को यहां पे क्या कहा जा रहा है? कारण शरीर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है यहां पे इसको? कारण शरीर। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिलस्य कारणत्वात् कारण शरीरम इति। समस्त जगत के विस्तार का आधार होने के कारण जगत कारण है ये, और समस्त अज्ञानों का ज्ञाता होने के कारण इनको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर क्यों कहा जाता है? समस्त अज्ञानों के ज्ञाता है ये। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् आनंदमय कोशः। इनमें आनंद की प्रचुरता है, आनंद की कमी है ही नहीं इनमें। रंच मात्र भी आनंद की कमी नहीं है। आपसे पूछा जाए कि थोड़ी देर के लिए आपको समुद्र में डाल दिया गया, चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सूरदास जी का वो पद है ना, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कोई पंछी उड़ा, समुद्र में जहाज चल रहा है, दूर दूर तक कहीं कुछ है ही नहीं, पंछी बेचारा बड़ी दूर तक उड़ करके फिर जहाज पे लौट के आ गया। तो मान लीजिए वो जहाज भी ना हो और आपको उस समुद्र में डाल दिया जाए, और फिर वहां कहा जाए कि यहाँ पानी की कमी कहाँ है, तो आप कहोगे भैया इतना तो पानी है और कितना पानी चाहिए? पानी की तो रंच मात्र कमी नहीं है। ईश्वर, यहाँ जो परम ईश्वर है वो आनंद का आधार है, या आनंद से भरा पड़ा है, आनंद उसमें भरा पड़ा है। तो वो स्वरूप उसका कैसे बता रहे हैं यहाँ पे? कहते हैं कोशवद आच्छादकत्वात्।
आनंद की प्रचुरता होने से, और कोशवत आच्छादकत्वात् माने कोश की तरह ढक लेने से, कोश की तरह ढक लेने से, कोश माने छत्ता, जैसे वो नहीं मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, उसको कोश बोला जाता है। कोश की तरह ढक लेने से, कोश की भांति ढक लेने से, माने आनंद की प्रचुरता होने और आत्मा को किसको ढका इन्होंने? आत्मा को, आत्मा को कोश की तरह ढक लेने के कारण इन उस आत्मा को आनंदमय कोश कहा जाता है। अगर आनंदमय कोश किसी को कहेंगे तो किसको कहेंगे? जहां पर आनंद की प्रचुरता है और आत्मा जहां पर कोश की तरह ढकी हुई है, उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। मधुमक्खी के छत्ते में शहद ढका हुआ होता है ना, उसी तरीके से आनंदमय कोश में आनंद छत्ते की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह ढका हुआ होता है, उसी को कहते हैं आनंदमय कोश। कोशवद आच्छादकत्वात् आनंदमय कोशः। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, आगे मिलते हैं फिर। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है भाई, बोल दिया करो, हैं? हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ रहा है, जो समझ में नहीं आएगा तो हम आपसे पूछेंगे आचार्य जी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, जा रहे हैं ना। ठीक 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 ठीक, बहुत सुंदर। ये टॉपिक थोड़ा सा ये होता नहीं, नीरस लगेंगे लेकिन है ये गंभीर थोड़ा सा। चलिए, नहीं गंभीर है, नीरस नहीं है, गंभीर है लेकिन बहुत सुंदर है। चलो ठीक, फिर महादेव, हर हर महादेव, मिलते हैं कल फिर। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत शुभ रात्रि, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।